गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आगामी कुछ महीनों में तमाम हिंदी भाषी राज्यों के लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं हैं और प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर से एक बड़ा हिस्सा शामिल रहता है परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में। तो उस दृष्टि से करंट अफेयर का अध्ययन करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के आगे और हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर हमारे ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितुर का आयोजन कहां किया जा रहा है। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी अमेरिका। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके स्लाइड में उधर इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन दिए हुए, इंग्लिश माध्यम में भी क्वेश्चन दिए हुए, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विकल्प ए स्पेन। स्पेन के मैड्रिड में 18 से लेकर 22 जनवरी तक यह आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार का पर्यटन विभाग या पर्यटन मंत्रालय इसमें हिस्सा ले रहा है। एक और एडिशनल जानकारी ये कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से लेकर 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत प्रवाह पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। हमारे विकल्प हैं स्वच्छ गंगा के अंतर्गत गंगा की सफाई करना, नदियों, बंदरगाहों, पोत परिवहन के महत्व को उजागर करना, राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या बढ़ाना और ऑप्शन डी पड़ोसी देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास करना। तो अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर है नदियों, बंदरगाहों, पोत परिवहन के महत्व को उजागर करना। ठीक है, भारत प्रवाह पहल में ये साहित्य, संवाद और संचार के जरिए आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में इसके महत्व को उजागर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत के कुल व्यापार में अगर हम बंदरगाहों या समुद्र तटों की बात करें, समुद्री मार्ग की बात करें तो लगभग मात्रा के हिसाब से कुल 95% कुल व्यापार होता है समुद्र के द्वारा और मूल्य के हिसाब से हम देखें तो 65%। ठीक है, ये व्यापार होता है। ठीक, अगर हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के स्थान की बात करें तो यह 44वें स्थान पर है भारत। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि देश का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहां बनाया जा रहा है। ठीक है, या कहां बनाया जाएगा। तो हमारे विकल्प हैं कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे और मुंबई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी पुणे। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित 5 किमी मैराथन रन फॉर लाइफ का थीम क्या है। ऑप्शन ए है हमारा केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ऑप्शन सी है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट और ऑप्शन डी है प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। तो हमारा इसका जो उत्तर है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक, अगर हम इसमें और बात कर ले जैसे कि विश्व पर्यावरण 2022 की जो थीम है केवल एक पृथ्वी, ये विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में प्रकाशित 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा जो पहला कथन है सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2018 में 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9% हो गई। ठीक, और हमारा जो दूसरा कथन है गैर सरकारी संस्था प्रथम फाउंडेशन द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो अगर हम इन दोनों कथनों की बात करें इस प्रश्न के संदर्भ में तो दोनों कथन हमारे सही हैं, इसलिए हमारा विकल्प बी क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष कब अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हमारा विकल्प क्या है 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी। ठीक है, तो हम अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें तो विकल्प बी सही है 24 जनवरी। ठीक, थोड़ा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बार यह 24 जनवरी 2019 को पहली बार यह मनाया गया था और वर्ष 2023 में अगर हम बात करें तो यह इसका 5th एडिशन है। यह
वर्ष 2023 में यह अफगान लड़कियों और महिलाओं को यह समर्पित है। यूनेस्को द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और अगर हम इस वर्ष के थीम की बात करें तो 2023 में अभी थीम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन वर्ष 2022 का जो थीम था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? चूंकि यूनेस्को द्वारा माना जाता है तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। चलिए आगे चलते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में प्रथम स्थान और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? हमारे विकल्प हैं ए नटराजन चंद्रशेखर, बी आनंद महिंद्रा, सी मुकेश अंबानी और डी सुनील मित्तल जी, ठीक है। तो अगर हम भारतीयों में पहले स्थान पर देखें तो मुकेश अंबानी जी को रखा गया है और विश्व स्तर पर ये किस रैंक पर हैं? तो विश्व स्तर पर ये दूसरे रैंक पर हैं, ठीक है। लेकिन अगर विश्व स्तर पर पहले रैंक की बात करें, ऑल ओवर फर्स्ट रैंक की बात करें तो जेनसेन हुआंग, ठीक, ये पहले रैंक पर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने। और हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? हमारे ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चिली, अर्जेंटीना और मिस्र। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति महोदय, कौन राष्ट्रपति है मिस्र के? तो अब्देल फतेह अल सीसी, ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे। अगर हम कोहिरा यहां की मिस्र की राजधानी है और हम मिस्र के करेंसी की बात करें तो इजिप्टियन पाउंड मिस्र की करेंसी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना? ऑप्शन ए है अमेजॉन, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है गूगल और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो अमेजॉन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना और ये जो जारी की जाती है यह ब्रांड फाइनेंस की एनुअल ग्लोबल 500 रिपोर्ट में यह बताया गया है, ठीक है। भारत में टॉप 100 में शामिल होने वाला, भारत से शामिल होने वाला एकमात्र जो ब्रांड है वो टाटा है, ठीक है। समूह का मूल्य, ये टाटा समूह का मूल्य अभी इस बार क्या हो गया है? पिछली बार कितने था? 79 था, ठीक है, सॉरी 78 था। इस बार कितने रैंक पे है? 68 रैंक पे है। कितने में? 100 में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल होने की घोषणा करी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पुदुचेरी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप ही इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। और लेकिन एक खास बात इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस जो ये विकल्प दिए गए हैं इनमें से हाल ही में उस जगह को एक यूटी बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।